नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे RS अग्रवाल मैथ का इंटीग्रेशन क्लास 12 का। ठीक है, इसमें चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक्सरसाइज हो रहा था 13 ये, और लगभग ये ख़त्म होने वाला ही था। ठीक है, जैसे कि हम लोग 97-98 नंबर तक देख ही चुके थे, 97 नंबर तक। और आज जो होने वाला है क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 13 ये का 98 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो I=, यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का है। अब इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, x⁴ और प्लस x⁴ इंटू dx, यही ना है क्वेश्चन। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो ना, तो कैसे हम लोग काम करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पावर देखिए, इसका 1/2, इसका भी 1/3 है। तो इस नीचे का आधार का जो है ना LCM, 2 और 3 का LCM निकालना है। LCM 2 और 3 का LCM कितना होगा, 6। तब यहाँ लेट करना, आपको मानना है क्या है कि x = t⁴ 6, यही मानना हम लोगों को। ठीक है, और एक चीज़ लिखिएगा कि अगर इस पावर को इस पर ले जाया जाए तो t बराबर हो जाएगा x⁴ 1/2। ये बाद में काम आएगा, 1/2 नहीं, मैंने 1/6 हो जाएगा पावर में। ठीक है, अब इसको अभी रहने देते हैं यहाँ, क्योंकि ये लास्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे वहाँ काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा, और ये आगे आ जाएगा 6 और t⁵। और देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो यहाँ हो जाएगा ना dt, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, यानी कि dx का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे नाउ I=, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ देखिए dx का मान कितना आ गया, इतना, तो यहाँ लिख देंगे 6 t⁵ इंटू dt। और यहाँ देखिए x को मान रखे हैं t⁴6, तो यहाँ लिख दीजिए t⁴6, और यहाँ पावर में 1/2, और प्लस यहाँ क्या है x पर यहाँ लिखना है t⁵, और यहाँ पावर में 1/3 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ हो गया 6, इसको हम लोग लिख दें tq इंटू t², ठीक है, इंटू dt। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये देखिए ये दोनों यहाँ कट जाएगा, है ना, गुना में ही होगा ना, ये 6 कट जाएगा, तो t⁴3, और प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा, तो t⁴2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा आपका, वो कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। गौर कीजिए, यहाँ 6 t⁵ इंटू t² बाय, यहाँ से t² कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ t+1 इंटू dt, ये दोनों आपस में कट गया, और यहाँ बच गया 6 t⁵ और बाय t+1। ठीक है, सॉरी, देखिए क्लियर है ना, इस तरह का इंटू dt। और हम बताए थे कि जब भी ऊपर में बड़ा घात अगर आपको मिल जाए तो आप इसको यहाँ भाग दीजिएगा। ठीक है, अब इसको यहीं ब्रेक कीजिए, और इसको पहले भाग देने की कोशिश कीजिए कहीं रफ में, तो यहाँ हम लोग यहीं रफ बना लेते हैं। तो t+1 को भाग देंगे 6 t⁵। ठीक है, और भागफल यहाँ ऊपर में लिखेंगे, देखिए कितना बार में 6t², गुना में पावर जुड़ता है ना, तो ये 6 हो जाएगा tq, और प्लस 6t², माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, तो -6t² हो जाएगा। अब किससे भाग देंगे, तो -6t से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ गुना करें, -6t² और -6t, है ना, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, है ना, या माइनस था, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 6t हो जाएगा। क्लियर है, अब किससे देंगे, तो 6 से। अब 6 से भाग देंगे तो 6t, और प्लस में 6, माइनस माइनस ये कट गया, तो -6 हो जाएगा। अब आपको पता है, इसको गुना करके ये वाला अगर जोड़ते हैं तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि इसके जगह पे ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से, है ना, इसके जगह इतना गुना इतना और जोड़ इतना, है ना, लेकिन माइनस रहने के चलते माइनस हो जाएगा। तो जब इतना गुना इतना करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6+1 6t² -6t + 6, ये है ना, और प्लस 6, प्लस नहीं होगा, ये माइनस रहने चलते प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, और बटे में जो नीचे वो, यानी कि t+1 और यहाँ dt। अब यहाँ ध्यान दीजिए करना क्या है, अलग अलग कर दीजिए,
तो अलग अलग कर दें तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 6t² माइनस 6t और प्लस में 6, और फिर इसको अलग कर दें तो इसको भी 6/t + 1 है ना इंटू dt। अब यहाँ भी हम लोग dt लिख देते हैं। क्लियर है? अब इस सबको अलग अलग इंटीग्रेशन 6 बाहर कर दीजिए, ये t² dt हो जाएगा, फिर ये 6 कांस्टेंट बाहर, ये t इंटू dt हो जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू dt हो जाएगा, माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 1/t + 1 इंटू dt। इस तरह से क्लियर है? अब यहाँ गौर किया कीजिए, 6 हो जाएगा और t पर पावर 2 है ना, तो यहाँ लिख दें t पर पावर 3/3 माइनस 6t²/2, इतना तो आता ही होगा, 6t हो जाएगा माइनस 6, और इसको x समझ लेते हैं या फिर केवल t, तो 1/t = log t है ना, तो t के जगह t + 1 है तो वही लिख देते हैं और प्लस c। अब यहाँ समझने की बात है, इसको कटा दें तो ये कट जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा 2t³ और यहाँ भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3t² + 6t है ना, और 6 log mod ऑफ t + 1 और प्लस c। अब हम ऊपर आप देखिए कॉपी है ना, तो ऊपर अगर हम लोग वहाँ देखें, ऊपर में आपको दिखाते हैं कि t का मान हम लोग कितना निकाल के रखें, x⁶, क्योंकि ये 6 पावर इधर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। और वही बात हम लोग यहाँ इस जगह पे रखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ हम लोग रखेंगे t के जगह कितना, तो t के जगह x⁴ और यहाँ 3 पहले से है, यहाँ 3, यहाँ x⁴ और पावर में यहाँ 2 है, ठीक है, और प्लस 6 x⁴ और माइनस 6 log, और यहाँ हो जाएगा x⁴ + 1 और प्लस 6। अब देखिए ये और ये कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि इसको फाइनली लिख सकते हैं x⁴ 1/2 और यहाँ 3 इसको कटा दें तो 1/3 और प्लस 6 x⁴ 1/6 -6 log mod ऑफ x⁴ + 1 और प्लस में 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप यहाँ बनाएंगे। और जैसे 99 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 13C में बनाएंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन है। और 101 नंबर भी अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 14A में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। कितना आप लोग लिख लीजिएगा, 99 नंबर जो क्वेश्चन है 99, ये 13C में बनाएंगे, और 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 40A में बनाएंगे। तो यहाँ रह गया कितना, 100 नंबर, और इधर एक क्वेश्चन और है जो 102 है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन इस तरह का है, तो हम बताए थे जहाँ इन्वर्स वाला पार्ट मिले उसी को टी मानिए, तो पूरे पार्ट को टी मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे लेट t = tan 1 x², ये हो जाएगा आपका dt/dx, और इसका होता 1/1 + x², तो x² पहले से है और फिर स्क्वायर कर दें तो x पर पावर 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2x, ये ना हो जाएगा। चलिए इसको इस पार कर दें, इसे इधर कर दें, तो dx का मान निकल जाएगा, ये नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा x⁴, और ऊपर वाला नीचे 2x, और यहाँ हो जाएगा आपका dt, यानी कि ये निकल गया। अब यहाँ लिखना है कि नाउ i = ध्यान दीजिएगा जी, ये 2x इसको तो t मान रखे हैं, इसको tan 1, और नीचे 1 + x⁴, और यहाँ भी है 1 + x⁴, और नीचे में 2x × dt। ये और ये कट गया, ये और ये कटा, तो यहाँ क्या है t × dt, ठीक है। अब t का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, t²/2 और प्लस में c, तो t हम किसको मान रखे हैं, तो tan 1 x² को, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है और प्लस c, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। इसमें एक और बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसमें तो दम ही नहीं था, जो 102 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 102 आपको हम दिखाते हैं, देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin x + cos x और बटे में √अंडर sin 2x × dx, ऐसे
ठीक है। तो इसमें देखिए एक काम करना होगा आपको, ये सब क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। ये कॉस एक्स बटे, ध्यान दीजिए ये रूट, यहाँ 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं, है ना, अपने मन से, ये साइन 2x, ये काम हम लोग अपने मन से कर सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 1 माइनस तभी बनेगा। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटे में रूट अंडर, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है तो ये 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा कि नहीं, इंटू डी एक्स। अब फिर ध्यान देना है कि ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ बटे में रूट, ये 1 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। टोटल बटे यहाँ dx, क्लियर है। और देखिए अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस, ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी कि ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है लेट टी इक्वल टू, इसको टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ डी एक्स है जी माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बटे डी एक्स यहाँ होगा, तो डी एक्स अभी मत लिखिए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ जो डी एक्स लिखते हैं वो इधर ही लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, ठीक। अच्छा यहाँ रूट है, ये रूट मत भूलिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखना नाउ, ठीक है, ध्यान दीजिए इस जगह पर इंटीग्रेशन साइन, अच्छा आप यहाँ गौर कीजिए ना, उतना जो लिखे हैं ये वाला पार्ट देखिए यहाँ, और यहाँ भी वही तो सेम है कि नहीं। तो इसके जगह हम लोग डी टी रख दें, तो यहाँ इतना नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं डी टी, और यहाँ रूट 1 माइनस इसको हम लोग क्या मान रखें टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बताइए इसी में हो जाएगा, ये किसका फार्मूला है, 1/√1 माइनस टेन स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक्स नहीं है टी है, तो यहाँ आप टी लिख दीजिए और प्लस में सी, और टी किसको मान रखे हैं हम लोग, टी किसको मान रखे हैं साइन इनवर्स, टी हम लोग मान रखे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ आप भी लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। और आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज जो 13A हम लोग पढ़ रहे थे ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ उदाहरण में, है ना, उदाहरण जो आप इसमें दिया है सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन आप लोगों का अगर डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, है ना, फिर आपको हम बताएंगे उसके बाद। ऐसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको हम बना के सिद्ध करके दिखाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे इंटीग्रेशन tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का 4 गो फार्मूला, ठीक है। चलिए हम सॉल्व एग्जाम्पल में 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, sec x, cosec x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग तो रटे हैं, लेकिन ये बनता कैसे है ये बना के आपको दिखाते हैं, यानी कि प्रूव्ड करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन कौन चीज़ का, तो इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। अच्छा tan x इंटू डी एक्स है, तो tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बटे cos x और डी एक्स यहाँ, और नीचे में देखिए हम बताए थे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन मिले उसी को t मानना है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है कि नहीं। तो आप cos को t मान लेते हैं, तो यहाँ लेट t बराबर cos x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये dt बटे यहाँ dx हो जाएगा, है ना। तो जब dx हो जाएगा लिख ही देते हैं ना dx, और cos का क्या हो जाएगा
कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दें तो आपको डी एक्स का रिजल्ट मिल जाएगा क्या, डी टी बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। चलिए अब इतना होने के बाद लिखना है नाउ आई इजकल टू, देखिए इसको टी माने हैं तो यहाँ क्या आपका साइन एक्स और बटे में टी, और डी एक्स की जगह इसको रख देंगे डी टी बटे माइनस साइन एक्स, ये साइन से साइन कैंसिल। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस कॉमन 1/t इंटू डी टी, ये माइनस लॉग ऑफ टी और प्लस में सी। अब यहाँ देखिए टी हम लोग किसको माने हुए हैं, टी हम लोग माने हैं कॉस को, तो इस जगह पे कॉस बिठा दीजिए कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। तो देखिए आप याद कीजिए कि हम लोग यही फार्मूला रटा करते थे कि इंटीग्रेशन tan x का माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, एक और होता है। तो कैसे होता है यहाँ समझिए, जैसे लॉग इस कॉस को अगर हम लिख दें 1/sec x, फार्मूला तो होता है ये सबको पता है, एक फार्मूला आपका यहाँ से मिला, इसी का फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। और फार्मूला आपको क्या है, यहाँ देखिए लॉग m/n का फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, बस उसी में यहाँ बिठा देना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पहले से आ रहा है log 1 माइनस लॉग ऑफ सेक x, है कि नहीं, और प्लस सी, ठीक है। ये माइनस इसके अंदर गुना कर दिया जाए, और ऐसे भी समझिएगा इसका मान 0 होता है, log 1 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये पहले एक बार लिख देते हैं, और ये प्लस हो जाएगा log सेक x प्लस सी, इसका मान 0 हो गया ख़त्म, तो बचेगा क्या log सेक x और प्लस सी, ठीक। ये यानी कि इंटीग्रेशन tan x dx का एक और फार्मूला जो होता है वो ये होता है, बात समझे। उसी तरह दूसरा भी फार्मूला आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx का। इसका हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा करते थे, log ऑफ साइन एक्स। तो चेक कर लीजिए क्या है, log ऑफ साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं क्या, या ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, सेम काम करना है ना। जैसे इसमें भी आपको करना है क्या, इसको लिख सकते हैं ना cos x बटे साइन एक्स, तो नीचे वाले को t मान लीजिएगा, जिसको t मान लीजिएगा तो सेम आ जाएगा। या करके ही दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको जैसे हम लोग t मान लें, लेट t इजकल टू, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो डी टी बटे डी एक्स, और इसका हो जाएगा cos x, और यहाँ जो dx होता है उसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए cos x dx, और यहाँ भी cos x dx, इसके जगह हम लोग क्या रखते हैं dt। अब यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ ध्यान दीजिएगा कि i इजकल टू, यहाँ हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, ध्यान दीजिए। अब इसका होता है क्या log ऑफ t और प्लस में c। अब यहाँ लिख दीजिए log t हम किसको मान रखे थे, तो साइन x और प्लस सी, ये फार्मूला हो गया किसका, तो इंटीग्रेशन cot x dx का। क्लियर है, ये चीज़ होता है। और हम लोगों को देखना सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, तो पेज हम बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी होता है, और एक और होता है log tan x π/4 प्लस x/2 प्लस सी, है कि नहीं। तो दोनों ही प्रूव्ड करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए प्रूफ में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सेक एक्स, इसमें थोड़ा सा अपने से काम करना पड़ता है, ठीक है, इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए इसमें जो सेक एक्स है ना, यहाँ आपको क्या करना होगा, सेक एक्स प्लस tan x से ऊपर में गुना और भाग करना होगा, है ना। तो आप यहाँ हो सके तो लिख दीजिएगा, इस जगह पे हम लिखे नहीं, आप हो सके तो यहाँ लिख देना होगा कि मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, तो यहाँ भी हम लोगों को सेक एक्स प्लस tan x लिखना पड़ेगा इंटू डी एक्स, हमें लिखना था यहाँ इस जगह पे। ऐसे हम लिखने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए इस जगह पे हम लोग, यहाँ हम लोग लिख दें मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय
सेक एक्स प्लस 10x गुना किए ऊपर और नीचे दोनों में, है ना, इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चाहें तो गुना कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक एक्स यानी इसको इसके साथ गुना करें, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। हम क्या बोले कि नहीं भी गुना करते तो कोई दिक्कत नहीं था, सेक एक्स प्लस 10x, इतना तो समझ में आता होगा, है ना। अब बोलेंगे क्यों नहीं समझ में आया, कुछ किए ही नहीं अभी तक, है कि नहीं, लिख ही रहे हैं। अब यहाँ काम करना है कि लेट टी इजकल टू सेक एक्स प्लस 10x। अब डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स, डी टी बटे डी एक्स। अब लिखें चाहे नहीं लिखें, यहाँ ऐसे कीजिए, सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, पता है ना, और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ जो डी एक्स लिखते हैं वो इधर ले जाते डी एक्स, यहाँ हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नाव, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आई इजकल टू, अच्छा यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों मिल रहा तो इसके जगह डी टी रख देते हैं, और यहाँ नीचे में टी और ये पूरे की जगह डी टी, तो इसका हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ टी और प्लस सी, और टी किसको हम लोग मान के रखें तो सेक एक्स और प्लस 10x और प्लस सी हो जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, तो सेक एक्स डी एक्स का, है ना, यही फार्मूला हम लोग रटते थे। एक और है तो उसको अल्टरनेटिव मेथड से बनाना होगा, अल्टरनेटिव, है ना, फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म से इसको हम लोग हल करेंगे। इसी में दूसरा जो एक और प्रूव्ड करना है उसको, तो कैसे, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का जो आया रिजल्ट इसको लिखते हैं। अच्छा इसको हम लोग लिख दें 1/, इसको हम लोग लिख दें 1/, cos x, और 10 को लिख दें sin x बटे cos x, और प्लस में c। अब लिख दिए तो यहाँ log, यहाँ एलसीएम अगर लें तो क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ 1 प्लस sin x और प्लस में c। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, log, यहाँ देखिए साइन का जो फार्मूला होता है 10 के रिस्पेक्ट में, तो 2 10 x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ये होता है, और नीचे में cos का होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, है ना, और बटे में भी यहाँ लिख दें 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और प्लस में c। अब चाहे तो अलग अलग भी साइन का निकाल सकते cos का, और डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते। अब यहाँ देखिए एलसीएम आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि हम ही लंबा इसको कर दिए, नहीं इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा log, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसको यहाँ कर दें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10 x/2, और देखिए जब एलसीएम आ जाएगा तो ये वाला ये नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग जगह बचाने के लिए एक स्टेप काट देते हैं ऐसे मन मन में, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 और प्लस में c। अब ध्यान दीजिए, एक का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी में है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10 x/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसका भी स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये a प्लस 10x/2 और इंटू 1 माइनस 10x/2 होगा कि नहीं, और प्लस c यहाँ जो है वो एगो से एगो कट गया, ठीक है। अब थोड़ा हम पेज बदल लेते हैं तब फिर आपको हम बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर है। अब यहाँ ऐसे रख देते हैं इसको, यहाँ देखिए log, यहाँ बचा क्या आपके पास, यहाँ 1 प्लस 10x/2 और बटे में 1 माइनस 10x/2, ठीक है, और प्लस में c। अब देखिए इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप 11th याद कीजिए ना, 10 π/4 लिख सकते हैं, और प्लस 10x/2, और नीचे में 1 रखने देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को हम लोग लिखते हैं 10 π/4, और ये हो जाएगा 10x/2 और प्लस में क्या c। अब ये फार्मूला बन गया। अब ध्यान दीजिए किसका फार्मूला, तो log 10 है ना a प्लस b का, यानी कि π/4 प्लस x/2 का और प्लस c।
यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था सेक एक्स डी एक्स का। तो है ना, आ गया ना 2 फार्मूला, दोनों फार्मूला प्रूव्ड हो गया। एक और बचा हुआ है, वो कौन सा है? तो चौथा नंबर में है आपका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला 2 गो इसका भी होता है। क्या क्या होता है गौर कीजिएगा। एक तो होता है लॉग मॉड ऑफ, क्या होता है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस में सी ऐसे। और एक और होता है इसी का, ध्यान दीजिएगा कि कोसेक एक्स डी एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड, क्या होता है तो 10x/2 और प्लस में सी। ठीक, अब यहाँ गौर कीजिए, प्रूफ में लिखते हैं। यहाँ देखिए i जो है उसको लिख देते हैं, है ना, कोसेक एक्स डी एक्स, है ना। इसमें भी वही काम करना है आपको जैसे ऊपर में हम लोग किए, क्या तो मल्टीप्लाइंग, है ना, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए। अब यहाँ काम करेंगे कि i यहाँ देखिए इसके नीचे 1 है ना, दोनों में गुना करना है इतना, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स और यहाँ लिख देंगे क्या तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और बटे में फिर यहाँ लिख देंगे वही बात कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इतना तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके साथ गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और बटे में क्या तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब नीचे वाले को टी मान लेंगे, लेट टी जैसे उसमें किया ना, बस वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है और अलग करना भी नहीं है इतना। अब कीजिए तो इसका हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उधर लिखेंगे। इसका हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इसका भी माइनस होता है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो डी एक्स था उसको हम लोग इधर लिख देते हैं डी एक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि यहाँ से लेकर इतना और यहाँ से लेकर इतना क्या सेम चीज़ है? तो बिल्कुल है कि नहीं। तब यहाँ लिखना है कि नाउ i इसको यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 और ये इसको तो t मान रखे हैं और ये dt इसके जगह पे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, क्या लॉग ऑफ मॉड t और प्लस में c। तो t हम किसको मान रखे थे, तो t हम किसको माने थे याद कीजिए एक बार। t हम लोग माने हैं कोसेक x माइनस कॉट x और प्लस में c, है ना। यहाँ लिख देंगे कोसेक x dx, इसी का फार्मूला ये वाला था। इसका एक और होता है ना, क्या होता है इसका एक और फार्मूला लॉग ऑफ 10x/2 होता है, उसे भी प्रूव करके दिखाते हैं। या नहीं तो आप कर सकते हैं इसको, जैसे हम लोग लिख दें 1/sin, इसको लिख दीजिए cos बटे साइन, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला कोसेक का एक और फार्मूला ये प्रूव करना था, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग पीछे अभी तुरंत इसका एक और फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, पहले उस फार्मूला को लिखिए कि i कोसेक x dx का फार्मूला हम लोग अभी तुरंत प्रूव किए, मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x और प्लस में c, ये है ना। अब देखिए इसमें हम लोग काम थोड़ा क्या करेंगे कि लॉग इसको लिख दें 1/sin x और कॉट को लिख दें cos x बटे साइन x और प्लस में c। अब यहाँ ध्यान दीजिए लॉग, यहाँ एलसीएम ले लें तो क्या होगा साइन x और 1 माइनस cos x और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब गौर कीजिए इसका फार्मूला आपको पता होगा,
अगर 11th ढंग से पढ़े होंगे तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका फार्मूला आता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 है ना, और प्लस में सी, 2 से 2 कैंसिल है, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन, यहाँ बचा गया क्या, साइन एक्स बाई 2 और बटे में कॉस एक्स बाई 2 और प्लस में सी, यही बच गया। अब यहाँ देखिए करना क्या है कि लॉग, इसका फार्मूला होता है 10 एक्स बाई 2 और प्लस में सी, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, है ना, और यही फार्मूला हम लोग याद भी करते आए अभी तक, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो यही फार्मूला के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त कर दिए। ठीक है, अगला जो चैप्टर आप लोगों का होने वाला है वो एक्सरसाइज 13B होगा। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आज यहीं तक।